हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। होप सो अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और ये मेरा मन था मॉर्निंग ब्लॉग करने का, बट मॉर्निंग ब्लॉग नहीं हो पाया क्योंकि मैं 6:30 के अप्रॉक्सीमेट उठ जाती हूँ और मेरा सुबह सुबह उठ के कैमरा लगाने का बिल्कुल मन नहीं हुआ। तो फिर मैंने कहा चलिए कुछ नहीं, तो हम थोड़ी देर बाद मॉर्निंग स्टार्ट करते हैं। तो उसके बाद अब मैं फटाफट से अपने कपड़े वॉश कर रही हूँ क्योंकि सर्दी भी है। सर्दी और गर्मियों बच्चे तो हमेशा कपड़े गंदे करते ही करते हैं। और सबसे ज़्यादा बात है कि कपड़े सूखते लेट हैं, तो मेरा मन हुआ कि आज कपड़े धो देती हूँ। ट्यूसडे है और वेडनेसडे थर्सडे को धोते नहीं हैं, तो जब तक 2-3 दिन में मेरे कपड़े सूख जाएंगे। ये मेरे घर का हाल देखिए, बिल्कुल अभी थोड़ी सी क्लीनिंग करनी बाकी है। मेरी बेटी एंजॉय कर रही है रील। बिस्तर पे पड़े कपड़े मेरे लिए तय लगाने को, और किचन हो रखी है बिल्कुल गंदी। तो मैंने सोचा चलिए फटाफट से मैं आपको किचन का व्लॉग दिखाती हूँ। मैंने इधर से बनाई रोटी, क्योंकि मुझे क्या होता है कि सुबह मैं बना लेती हूँ टिफ़िन वगैरह मेरे हस्बैंड का, उसके बाद में मैं क्या करती हूँ आराम से मतलब रोटी बनाती हूँ जब मेरी बेटी का नाश्ता बना रही होती हूँ। तो अभी मुझे फटाफट से बनानी है रोटी। सब्ज़ी मेरी बिल्कुल रेडी है। और मेरी बेटी आलू गोभी की सब्ज़ी नहीं खाती है, तो उसके लिए रसे के आलू बनाऊंगी, वो भी मैं जब वो खाती है उसके 10-15 मिनट पहले। वरना सर्दी है, बिल्कुल ठंडे हो जाते हैं, और ठंडी चीज़ें सर्दी में नहीं दें तो ज़्यादा ही बेटर है। तो फिर मैंने अब रोटी बनाई। रोटी बनाने के बाद मेरी बेटी को मेरे को ब्रेकफास्ट कराना होता है। ब्रेकफास्ट भी उसने नहीं किया है, और ब्रेकफास्ट में मैं दूंगी उसे आज आलू का पराठा। वैसे मैं दलिया वगैरह कुछ भी बना लेती हूँ। मौसमी का जूस तक दिया, आज पता नहीं उसे क्या हो गया कि उसने कुछ भी नहीं करना, खाया ना पिया। स्पीड देखिए, ऐसे किसी की स्पीड हो सकती है, ढाबे वाले फेल हैं इस स्पीड से। बट हाँ, इसलिए क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ स्पीड का काम है, और रियल में इतनी जल्दी जल्दी कोई काम नहीं होता है। क्योंकि मुझे भी फटाफट फटाफट सारी रोटियां बनानी थी, सब्जी एक मैं लगे हाथ सारे काम एक साथ कर रही हूँ। एक साथ में मैंने सब्जी निकाली, थोड़ी सी किचन भी एक सी कर देती हूँ जब तक गैस पे गर्म होती है, क्योंकि तवा जल्दी जल्दी ठंडा हो जाता है सर्दी के कारण। और मुझे ज़्यादा रोटी नहीं बनानी थी, जितने हम लोग हैं उतनी 4-5 रोटी मुझे बनानी थी, 2 बच्चे और 1 मैं। और एक पराठा मैंने अपनी बेटी का लास्ट में बनाया, आलू का पराठा, जो मैं घी से ही बनाती हूँ। और घी से उसका आलू का पराठा बनाया, जिससे वो भी उसने नहीं खाया। आप देखेंगे वीडियोज़ में पूरा, तो आपको दिख जाएगा कि उसने वो भी नहीं खाया। किचन भी मेरी बहुत गंदी हो रखी है, क्योंकि सुबह सुबह बहुत ज़्यादा फैलावा हो जाता है, कभी आटा गिर रहा है, कभी खाना गिर रहा है, और इतना टाइम नहीं होता है कि हम तुरंत उसे साफ़ कर पाएँ। तो मेरा दिमाग ये भी चल रहा था कि बाहर मेरे कपड़े सूख रहे होंगे, धुल रहे होंगे, तो उनको भी ध्यान रखना है। तो पहले मैंने कहा किचन में घुस गई हूँ तो किचन का ही काम फटाफट फटाफट निपटाऊँ। और मैंने फटाफट से रोटी और आलू का पराठा बना के साइड में रखा, उसको कैस्ट्रॉल में पैक करा, फॉइल पेपर लगा के, बटर पेपर लगा के। सॉरी, मैं एक्चुअली फॉइल पेपर यूज़ नहीं कर रही हूँ, और आप लोगों को मैं राय देती हूँ कि फॉइल पेपर मत यूज़ करा करिए, क्योंकि मैंने उसके बारे में काफ़ी ड्रॉबैक सुने हैं। और ये देखिए, मैंने लिया बटर पेपर में रोटी पैक करके कैस्ट्रॉल में रखी। ये बनाया मैंने अपनी बेटी का घी से पराठा सेका। उसके बाद मैं पूरी जगह को क्लीन करा। क्लीन करने के बाद मेरा मन हुआ कि फटाफट से गैस भी क्लीन कर दूँ। विम बार वगैरह लगा के गैस क्लीन करी, पराठा हटाया, तवा वगैरह सब गर्म था, तो फटाफट फटाफट हटा के पूरी गैस क्लीन करी। सफाई करने के बाद मुझे था कि मोबाइल उस तरफ रख दूँ, अदरवाइज़ मेरा मोबाइल सिंक में गिर जाएगा, और ऐसा ही दूसरी तीसरी बार होता। तो मैंने फटाफट से यहाँ से क्लीनिंग करने के बाद मैंने प्रेस्टीज वगैरह, इंडक्शन है, इंडक्शन में इसलिए रखती हूँ बिकॉज़ मेरा भी केटल ख़राब हो गया है, और पानी गर्म करने के लिए आसानी रहती है, 2 सेकंड में पानी गर्म हो जाता है। वरना मुझे केटल सबसे ज़्यादा सही लगता है, कम जगह घेरता है। और मौसमी की जूस की मशीन भी वहाँ देके रखी है। अभी मैं फटाफट से क्लीनिंग करने के बाद बर्तन भी लगे हाथ लगा लूँगी, क्योंकि फिर बाद में मुझे बर्तन भी लगाने पड़ते हैं। मैंने अभी मेड रख रखी है, तो वो उसके आने से पहले मुझे फटाफट फटाफट बर्तन लगाने होते हैं। तो मैंने कहा बर्तन वर्तन लगा के फटाफट से सारा आधे से ज़्यादा काम ख़त्म करूँ किचन का, क्योंकि किचन का काम ऐसा होता है आप कितना भी सोचो बाद में कर लेंगे, वो उतना फैल जाता है। अगर मैं ये बर्तन नहीं लगाती तो ये बर्तन मेरे पूरे टाइम यहीं पड़े रहते हैं, और जब मेड आती तब मुझे लगाने पड़ते हैं। क्योंकि उसके बाद में फिर यहाँ से सफाई करने के बाद मेरा को इतनी प्यास लग रही थी, सीरियसली मैंने कुछ नहीं पिया था। मैंने फटाफट से पानी लिया और देखा तो इंडक्शन भी मेरा गंदा हो रखा था, पता नहीं उसमें सूखा आटा गिर गया। अब मैं उसे ढूंढने के लिए साफ़ कपड़ा ढूंढ रही हूँ, क्योंकि मैं एक पन्ने में मतलब सब जितने भी धोए हुए कपड़े होते हैं या नए होते हैं एक पन्नी में इकट्ठे कर लेती हूँ, जो गंदे हो जाते हैं उनको मैं एक साथ वॉश कर देती हूँ। मैंने पानी गर्म किया, पानी गर्म करने के बाद सर्दी हो रखी है बाहर, तो गर्म पानी ही ज़्यादा सही है। अब मैंने मौसमी का जूस फटाफट से बनाना है बेटी के लिए। मौसमी कटी, हाँ, मौसमी का भी कभी भी आप जूस ना ठंडा मत बच्चों को दीजिए करें, हल्का सा उसको गर्म कर लिया करो, तब उसे दिया करो, जिससे कि क्या होता है। अब देखिए खड़े खड़े पानी पी रही हूँ, कितनी गलत आदत है, मेरे को इसके लिए बहुत डांट पड़ती है कि बैठ के पानी पियो नहीं तो घुटने बोल जाते हैं। और इस मशीन में मैंने फटाफट से मौसमी का जूस निकाला, वाह वाह क्या स्पीड है, बट ऐसा नहीं होता। सीरियसली मेरे हाथ दर्द हो जाते हैं मौसमी का जूस बना बना के। अभी तो फिलहाल मैं सिर्फ अपनी बेटी का बना रही हूँ, और जब घर में सबका बनाना होता है तो मेरे अकेली बस की नहीं है जो मैं इतना सारा जूस बना पाऊँ। तो मैं फिर अपने हस्बैंड की हेल्प लेती हूँ, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा हाथ दर्द हो जाते हैं इसको दबाने में। बट मुझे इससे अच्छी कोई मशीन नहीं लगती। एक्चुअली मेरे पास सुजाता वाली भी है, गाजर का जूस निकालने वाली। आप लोगों के पास कौन सी मशीन है
ऑडियो डालते डालते मेरी बेटी आ गई मुझे डराने, भऊ करके उसने मुझे डरा दिया। अब ऐसे करके मैंने जूस निकाला। जूस निकालने के बाद सब फटाफट से कचरा एक जगह इकट्ठा करके साइड में करा और ये मौसमी का जूस मैंने छाना, क्योंकि बच्चों के मुंह में वो जो रेशे आ जाते हैं ना, इससे बच्चे को अच्छा नहीं लगता है वो जूस। और हल्का सा गुनगुना कर दिया, क्योंकि ठंडक भी इतनी हो रही है, अगर मैंने इसे ऐसा जूस दे दिया तो इसे खांसी हो सकती है। और गुनगुना करके जूस मैंने इसको इसकी फेवरेट वाले सिपर में दिया, क्योंकि ये इसमें ही पीती है। मेरे पास एक्चुअली कांच वाला भी है, बट वो उसमें नहीं पीती है, ये सिर्फ इसी में जूस पीती है। उसके बाद में इसने जूस पिया। जब तक मैंने क्या करे, सब कपड़े तय लगाए। किचन तो मेरी क्लीन हो ही चुकी थी, थोड़ा बहुत क्लीनिंग और बाकी थी। ये सब करने के बाद मुझे काम होता है लाइव आने का। लाइव आने का भी मन होता है, शॉर्ट्स बनाने होते हैं, बहुत सारे काम होते हैं इन सब के साथ। अब देख सकते हैं आप मेरी रसोई कितनी क्लीन हो गई है। मेरी बेटी एंजॉय कर रही है अपना जूस मौसमी का, और मैं बाहर आ गई हूँ कपड़े लेने, क्योंकि दिमाग मेरा चारों तरफ हो रहा होता है कि जब काम फैल रहा होता है तो काम फैलता ही रहता है। फटाफट से मैंने कपड़े जल्दी जल्दी मतलब स्पिन करे, स्पिन वाले सुखाए, और फिर उसमें मेरे को याद आ गया कि पोछा डालना है। मैंने सारे पोछे डाले और उन्हें भी फटाफट घुमाया। ये देखिए मैं पोछा लेने चली गई हूँ, पोछा लेके आई, फटाफट से सब डाले और मेरे सब कपड़े सूख गए। सूखने के लिए डाल दिए, अब ये सूखेंगे कब भगवान जाने, धूप आएगी तो जल्दी सूख जाएंगे। और हमेशा मेरे इतने ही कपड़े रहते हैं। मेरा घर देखिए कितना क्लीन हो गया है, क्योंकि मैंने सब कपड़े वगैरह तय लगा लिए। मेरी बेटी को भी नहलाना बाकी है और आलू का पराठा खिलाना बाकी है। और बच्चों के आने के बाद घर का हाल देखिए ऐसा हो जाता है। ये मेरा बेटा स्टडी कर रहा है शाम के समय, और मेरी बेटी देखिए कैसे उसको परेशान करती है कि कलर करना है, ये करना है, वो करना है, फालतू का कलर लेके बैठ जाती है। उसके बाद में घर का हाल देखिए कितना भी साफ़ कर लो, मैंने कहा ना, वो वापस से वहीं से स्टार्ट हो जाता है। और ये देखिए कैसे कलर कर रही है, देखिए घर का हाल देखिए, लगता नहीं है कि इसे साफ़ किया गया, बट करा जाता है सीरियसली। ओके, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा। ओके, टिल देन बाय, राधे राधे।